नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में। दोस्तों, ये दूसरा टेस्ट सीरीज़ है और पहला सीरीज़ पढ़ चुका है। जो भी दोस्त मिस किए हैं वो आप प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसमें पूरे 50 क्वेश्चन होंगे। आपको पेपर 1 में 30 क्वेश्चन मिलेंगे और पेपर 2 में 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आपके सारे सब्जेक्ट को कवर करता है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको हिंदी भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, जीएस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो भी आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, पीवी सिंधु। किस राज्य सरकार ने दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, सिक्किम। राजा राममोहन राय डैश से संबंधित नहीं थे? सती निषेध, विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी प्रोत्साहन, संस्कृत शिक्षा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, संस्कृत। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 13वें, 14वां, 15वां, 16वां। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, लुई 14वां। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने, BM मालाबारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, गोपाल हरि देशमुख ने। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? अन्न जहर, नासा शोथ, पीत ज्वर, डेंगू। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, डेंगू। वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, उच्च आवृत्त बोल्टता जनन के लिए। DNA का अंगुल छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, हैदराबाद में। इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी, पश्चिमी हिमालय, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, पश्चिमी घाटी। नदी के तट पर पौधे क्यों उगाए जाते हैं? बाढ़ को रोकने के लिए, छाव के लिए, सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, सिल्टिंग और अपरदन को घटाने के लिए। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, कर्नाटक। दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, अगर यही कर लेते हैं तब भी आपके लिए पर्याप्त है एग्जाम में। आप बस यही भी पढ़ के चले जाएंगे तब भी आप एक अच्छा खासा स्कोर पा सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल तैयारी करके आ रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। आप सरकारी विद्यालय पाने के पूरे हकदार होंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है तो फालतू का टाइम मिलता है तो ज़्यादा लोग टिक भी मार देते हैं, वहीं फंस जाते हैं। जितना आता है वहीं करके बैठ जाइए, अपने आप को काबू रखिए और फालतू क्वेश्चन करने का प्रयास मत करिएगा। मेरा वादा है कि आप ज़रूर सरकारी विद्यालय पा जाएंगे और कम फीस में आप बीएड कर सकेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन। DDT किस रसायन का नाम है जिसका उपयोग डैश के लिए होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, कीटनाशी। हीमोग्लोबिन क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, रक्त के पदार्थ का रंग। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्यों से निर्गमित किए जाने वाली परमादेशों के प्रकारों की संख्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, 5। तो पहला खंड समाप्त होता है। दूसरा खंड है आपके सामने। दूसरे खंड में हिंदी होगा 15 क्वेश्चन। तो चलिए, एक शब्द तथा उनके कई विलोम अर्थ दिए गए हैं। दिए गए शब्द का सही विलोम अर्थ वाला विकल्प इंगित कीजिए। तो अमर का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है डी, मर्य। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, परोक्ष। उपकार का विलोम? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, अपकार। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, तिरोभाव। सामान्य का विलोम क्या होगा? श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, विशिष्ट। तो दोस्तों, ये दिए गए क्वेश्चन हैं और इसमें आपको खाली स्थानों को भरना है। तो चलिए, भरने का प्रयास करते हैं। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है आशुकव, प्रत्युन्नति, प्रतिभाशाली, प्रज्ञावान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, प्रत्योन्नति। उस स्त्री के डैश ने सभी हृदय द्रवित कर दिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, विलाप। आप पधारिए और डैश ग्रहण कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, आसन। तो दोस्तों, ये आपको अगले कुछ क्वेश्चन है, आपको संधि विच्छेद करना है। तो पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, पौधन अन। परंतु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले वीडियो को रोक लीजिए, फिर उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा। और इसका सही आंसर है बी, परमधन तु।
निरंतर का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, निधर अंतर। दिए गए प्रश्न में शुद्ध शब्द का चयन करना है। पूज, पुजय, पूज्य, पूज्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, पूज्य। तो दोस्तों अब आपके सामने पेपर 2 है और इसका खंड का हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एगमार का संबंध है संसाधन से, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, इनमें से किसी से नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, गुणवत्ता से। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, नई दिल्ली। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन होता है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कर्नाटक। जीडीपी का तात्पर्य क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक मूल्य, जनरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 9। इटली का यात्री जिसने विजयनगर शासन का बहुत प्रशंसनीय विवरण दिया है वह कौन है? बारबोसा, मार्को पोलो, निकोलो कांटी या टॉम पियर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, निकोलो कांटी। तो यहाँ कांटी है ये, जबकि कांटी है, ठीक है, इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इकता थे अनुवांशिक विवरण, महानों की व्यक्तिगत संपत्ति, सामान हस्तांतरणीय, राजस्व विवरण, राजा रानी द्वारा जारी आदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सामान्य हस्तांतरणीय राजस्व विवरण। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, नर्मदा। वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हेतु बड़ी मात्रा में किया जाने वाला वृक्षारोपण कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, एफोरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, एफोरेस्टेशन। बोराजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या फिर कोयला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सीमेंट। फांसीवाद किसमें विश्वास रखता है? व्यक्ति की गरिमा, प्रचार, समाजवाद, शक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, शक्ति। सन 1919 के खिलाफत आंदोलन को मुख्य रूप से किन दो अली भाइयों ने आरंभ किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मोहम्मद अली व शौकत अली। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा को अध्यक्ष को या फिर गृह मंत्री को? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रपति को। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा में सीटों का आरक्षण प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 79वें। तो दोस्तों अब आपके सामने पेपर 2 का खंड खा होगा और इसमें आपको पूरे 15 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। अगर आपने पेन और कॉपी नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिए, फिर वीडियो को रोक लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हल करिए, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा। तो यही तरीका है, आपको यहाँ हल नहीं दिया जा रहा है, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज का एक माहौल दिया जा रहा है कि आप टेस्ट सीरीज आराम से सॉल्व करें, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड आसानी से मिल जाए, आपको ये दिक्कत ना हो, बस यही हमारी शुभेच्छा है। तो चलिए आपका सामने क्वेश्चन रखते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का 3 गुना था। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 12 वर्ष। रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का बेटा है, तो रमेश का सुषमा से क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, बेटा। दोस्तों एक बात और, अगर आप रीजनिंग समझकर इन क्वेश्चनों को छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत ही गलती कर रहे हैं। आप इन क्वेश्चनों को मत छोड़िए, कम से कम इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। 2 लड़के एक वृत्ताकार खेल के मैदान में खेल रहे हैं। राकेश वृत्त के केंद्र पर खड़ा है और राजू परिधि पर दक्षिणावर्त में चल रहा है। राकेश राजू को अपने पूर्व दिशा की ओर देखता है। जब राजू परिधि पर चलना आरंभ करता है, राजू परिधि का 3/4 भाग चलता है और रुक जाता है। अब राकेश राजू की ओर देखता है। राकेश किस दिशा की ओर देख रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, उत्तर। निर्देश क्वेश्चन 51 से 52 नीचे दिए गए प्रश्नों में दिए गए शब्दों को तर्कसंगत अर्थपूर्ण क्रम में लिखकर नीचे दिए गए सही विकल्पों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्रम में नहीं है,
आपको क्रम में करना है, कौन सा कैसे क्रम में होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर मन से करेंगे तो ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सही आंसर है ए 5 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको इन क्रमों को इसके सही क्रम में लगाना है और इसका सही आंसर होगा सी 2 4 3 1 5। दोस्तों ये सीरीज़ दी गई है, सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पता करना है कि कौन सा अंक होगा यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है बी 41। 68 67 64 59 के बाद कौन से डिजिट आएगी आपको पता करना है और इसका सही आंसर है ए 52। 2 6 8 16 30 54 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी 100। ई जे क्वेश्चन मार्क टी वाई डी। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर आएगा आपको पता करना है और इसका सही आंसर है बी ओ। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 में समानता है और एक अन्य तीनों से अलग है। तो ये 4 हैं, इनमें से एक अलग रहेगा, आपको पता करना है कि कौन सा है। तो आप पता करके बताइए और मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, बी आलू। सरसों प्याज मूंगफली जैतून, इनमें इन चारों में से कौन सा अलग है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी प्याज। नाशपाती सेब संतरा अमरूद, इसमें से कौन, इन चारों में से कौन अलग है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी संतरा। भोपाल शिमला देहरादून जबलपुर, तो दोस्तों इसमें से आपको कंफर्म करना है कि कौन सा अलग है, तो इसका सही आंसर है डी। तो दोस्तों इस तरीके से आज का टेस्ट सीरीज़ समाप्त होता है। आप इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में अगर किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो स्वागत है कमेंट बॉक्स में। अगर किसी प्रकार की शिकायत है तो वो भी दे सकते हैं, कुछ भी हो आपके मन में वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित करें। तो चलिए आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे तीसरा टेस्ट सीरीज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।